अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों। मेरे भाइयों, आज का जो मेरा उन्वान है वो ये है कि क्या किसी अहले ईमान या किसी मोमिन का अल्लाह ताला की तरफ से दी गई तकलीफ़ या मुसीबत पर अल्लाह ताला से फ़रियाद करना, अल्लाह से शिकवा करना, क्या आया ये अल्लाह की तकदीर पर ईमान ना होने की अलामत है? तो आज इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि ऐसी बेशुमार चीज़ें हमारे इस्लामी भाइयों में भी आम हो चुकी हैं कि वो किसी घर के अफराद के फौत होने पर रोने को भी अल्लाह ताला की तकदीर पर ईमान ना लाने का बायस करार देते हैं कि तुम इस मैयत पर रो रहे हो, आया तुम अल्लाह की तकदीर पर ईमान नहीं रखते? कि आया तुम्हें इसकी मौत के मुअय्यन होने पर ईमान नहीं है? तो आज इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि आया कुरान मजीद और अहदीस में इस चीज़ की क्या हैसियत है कि अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली मुसीबतों पर किस कदर ईमान रखना और किस कदर शिकवा करना जायज़ है। तो सबसे पहले हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ले लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सीरत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहले मक्का को दावत दी तो उन्होंने आपकी दावत का इनकार किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद में आता है कि आप इनके बारे में इतना फ़िक्रमंद ना हो कि ये ईमान नहीं ला रहे, यहाँ तक कि आप अपने आप को हलाक न कर बैठें। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर फ़िक्रमंद रहते थे, परेशान रहते थे कि ये अहले मक्का ईमान क्यों नहीं ला रहे। तो अल्लाह ताला ने इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि जो शख्स भी ईमान लाने वाला होगा वो आपकी दावत पर ईमान ले आएगा, लिहाजा ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमें अल्लाह ताला की मुसीबतों पर बहुत ज़्यादा हद से तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सूरतुल अनफाल में आता है कि ए नबी, जब तुमने हमसे फरियाद की, जब तुमने हमसे शिकवा किया तो हमने आपकी उस फरियाद को सुन लिया, तो हमने आपकी मदद को फरिश्ते भेजे। ये जंग बदर का बयान हो रहा है। इसी तरह सब्र के हवाले से जो कि सूरतुल यूसुफ बहुत ज़्यादा मशहूर सूरत है, उसमें सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम जो कि अपने बेटे से 40 साल तकरीबन मिलते हैं कि 40 साल की जुदाई थी आप में, और इस कदर आप गमगीन हुए कि रोते रोते आपकी आंखों की बिनाई चली गई। उसके बारे में कुरान मजीद में फसब्रुन जमील उनका लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि सब्र जमील, ऐसा सब्र जो मिसाली हो, ऐसा सब्र जो लोगों के लिए मिसाली हो, जो लोगों के लिए नमूना बना। तो वो 40 साल तक रोते रहे। तो इससे ये पता चलता है कि किसी शख्स का रोना अल्लाह ताला की किसी मुसीबत पर या शिकवा करना ये इंसान के बेसब्रे होने की दलील नहीं है। आया इंसान इस पर भी साबिर करार दिया जा सकता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को जब उनके बेटे आकर कुर्ता खून में लथपथ दिखाते हैं तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं इस पर सब्र जमील करूँगा। तो उस सब्र जमील को हम देखते हैं कि सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम सैयदना यूसुफ की जुदाई में रोते रहे। लिहाजा किसी शख्स का किसी की वफ़ात पर रोना उसके बेईमान होने की दलील नहीं है कि वो अल्लाह की तकदीर पर ईमान नहीं रखता। ये इंसान के अगरचा इंसान होने का तकादा है कि इंसान के इंसानियत पर जो सिफात सादिक आती हैं उसमें से एक ये भी है कि इंसान को जब परेशानी होती है तो वो सब्र के दामन को पकड़ते हुए भी रो पड़ता है, गमगीन हो जाता है अल्लाह ताला की मुश्किलात पर, लेकिन अल्लाह ताला की तवक्कुल का दामन नहीं छोड़ता। इस सब्र में तवक्कुल शामिल है कि अल्लाह ताला से उम्मीद का दामन वाबस्ता रहता है कि इंसान रोता भी रहता है लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद जोड़े रखता है। इंसान का ऐसा फरियाद करना, ऐसा शिकवा करना या ऐसा रोना जिसमें इंसान को अल्लाह से ही उम्मीद ख़त्म हो जाने का अंदेशा पाया जाए, वो इंसान का रोना, वो इंसान का शिकवा करना, वो इंसान का फरियाद करना हराम है, कुफर है। इसीलिए कहा जाता है कि नाउमीदी कुफर है कि इंसान अल्लाह से ही नाउमीद हो चुका है और किससे उम्मीद लगाई जाएगी? अल्लाह की ही ज़ात है ना कि इंसान उससे उम्मीद जोड़े रखे। किसी भी तरह के हालात हों, हालात पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। उन हालात में आसानी पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। ये भी इंसान का ईमान होना चाहिए। इसी तरह हदीस में आता है, सही बुखारी सही मुस्लिम में और भी कई कुतुब में, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम की वफ़ात हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। तो एक सहाबी ने ताज्जुब से इजहार किया कि या रसूलल्लाह ये क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इंसान के इंसान होने का तकादा है कि इंसान की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं मोहब्बत की वजह से, बाद रिश्तों से मुंसलिक होने की वजह से।
تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی مشکلات میں، اپنی مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح میں اپنے بھائیوں کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ انسان ہونے کے کچھ تقاضے ہیں، بشر ہونے کے کچھ تقاضے ہیں، کہ انسان کا باڈی سٹرکچر ایسا ہے کہ انسان کو جب مصیبت آتی ہے تو وہ شکوہ کرتا ہے۔ شکوے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس میں نا امیدی پائی جائے، شکوے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسی ذات کو اپنا شکوہ سنایا جائے جو اس مسئلے کو حل کر سکتی ہو۔ میں انسان سے اگر اپنا شکوہ ظاہر کرتا رہوں گا تو یہ میرا شکوہ غلط ہے کہ یار میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اسی طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا یعقوب فرماتے ہیں کہ میں اپنا شکوہ، میں اپنی فریاد اللہ سے کرتا ہوں، لوگوں سے مجھے کیا لینا دینا، یعنی کہ اس فریاد کی فریاد رسی تو اللہ نے کرنی ہے۔ تو لہذا ایسی فریاد، ایسی دعا بھی انسان کی انسان ہونے کا تقاضا پورا کرتی ہے کہ انسان اللہ کے آگے جھولی پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتے، تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالے گا، کہ تم اپنی انسانیت کی صفات کو پورا نہیں کر رہے، کہ تم اپنی ضرورتوں کو اس ضرورت جو پوری کرنے والا اس سے کیوں نہیں مانگتے۔ تو یہ بھی ایک تکبر ہے۔ اس لیے کہا گیا جامع ترمذی میں کہ دعا ہی عبادت ہے، الدعاء فی العبادہ۔ تو لہذا انسان اپنی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے، دعا کرے، ان مسائل کے حل کے لیے التجا کرے، تو یہ درست ہے، یہ قرآن مجید و احادیث سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے کی اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق دے۔ آمین، جزاک اللہ۔